जहां सियासत हो वहां मामूली विवाद भी तूफान बन सकता है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के सुकलिया इलाके में शनिवार रात पानी के टैंकर को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठी डंडे और फावड़े चले। नतीजा यह निकला कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और कांग्रेसियों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन कर दिया। पानी के बहाने सियासत का आगाज, टैंकर बना संग्राम का कारण। हीरानगर की गलियों से उठी लाठियों की गूंज कमिश्नर कार्यालय तक पहुंची। टैंकर पर मचा घमासान, सियासत ने पकड़ी गर्म रफ्तार। नेता प्रतिपक्ष चौक से सलाखों के पीछे, कांग्रेस सड़कों पर बिफरी। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे सहित 9 आरोपियों पर मामला दर्ज। कांग्रेसियों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। नमस्कार, मैं आपके साथ भूमिका राणा और आप देख रहे हैं रेड इंडिया 24। इंदौर का हीरानगर इलाका रविवार सुबह रण क्षेत्र बन गया। पानी के टैंकर को लेकर बच्चों की मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते नेताओं की जंग का रूप ले लिया। लाठी डंडे फावड़े सब चले, खून बहा, नारे गूंजे और पुलिसिया धरपकड़ ने माहौल में बारूद खोल दिया। पानी के बहाने सुलगा विवाद सियासी तूफान में बदल गया। पानी का टैंकर खड़ा करने पर बच्चों में कहासुनी हुई, जो इतनी तेजी से फैली कि दोनों ओर के नेता खुद लाठी फावड़े डंडे लेकर मैदान में कूद पड़े। गली में मारपीट, धक्का मुक्की और गाली गलौज से अफरा तफरी मच गई। पानी का टैंकर तो बस बहाना था, असली लड़ाई राजनीतिक वर्चस्व की थी। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन कर द्वेषपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। दरअसल शनिवार रात को हीरानगर थाना क्षेत्र के सुखलिया इलाके में पार्षद और इंदौर नगर निगम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के घर के पास एक पानी का टैंकर खाली हो रहा था, जिसे गलत तरीके से खड़ा करने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक और चिंटू चौकसे के परिवार के बीच विवाद होने लगा। इस विवाद में दोनों ही परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हो गए। इसके बाद इस विवाद में जमकर लात घूंसे चले। विवाद में लठ और फावड़े का भी मारपीट में उपयोग हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों के कुछ लोगों को चोटें भी आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक की ओर से हीरानगर थाने में त्वरित रूप से शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद रविवार सुबह कांग्रेस पार्षद चिंटू चौकसे को गिरफ्तार कर लिया गया और थाने लाया गया और वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले की जानकारी जैसे ही क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लगी, उन्होंने हीरानगर थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की। एक पक्षी कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर हीरानगर थाना पुलिस पार्षद चिंटू चौकसे को मेडिकल के लिए एमवाय अस्पताल लेकर पहुंची। इंदौर नगर निगम मध्य प्रदेश की एक बड़ी संस्था है, जिसका लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के चिंटू चौकसे है, संवैधानिक पद पे है। भाजपा का षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, इंदौर में नहीं, कि डरा धमका के कांग्रेस से बीजेपी में ले लो। यदि बड़ा नेता है तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इसके माध्यम से अपनी पार्टी में ले लो और उनको मशीन में धो के पाक साफ करके अपनी पार्टी में रख लो। इंदौर नगर निगम महत्वपूर्ण है, उसका लीडर अपोजिशन महत्वपूर्ण है। जानबूझ करके उसकी पॉलिटिकल हत्या के लिए भाजपा के नेता लोग, रमेश कैलाश जैसे लोग दबाव डाल के पुलिस पे और हॉस्पिटल पे की मेडिकल रिपोर्ट ठीक ठाक ना बने। जितनी चोट सामने वालों को लगी, उतनी चोट चिंटू चौकसे को, भतीजे को लगी। दोनों को हेड इंजरी है। और तीसरी बात कि चिंटू चौकसे घटनाक्रम में कहीं उपस्थित नहीं थे। जान करके उनका नाम तत्काल लिखा गया, गिरफ्तार कर लिया। मुझे गर्व है इंदौर पुलिस पे कि इतनी फास्ट 1-1.5 घंटे में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कालरा वाली घटना में आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, घूम रहे, उन पे कोई केस नहीं, जबकि एविडेंस सारे सामने है। इस केस में चूंकि महान नेताओं का दबाव है तो कमिश्नर साहब भी निष्पक्ष काम नहीं कर पा रहे। हमने कहा है कि दोनों की चोट देख लीजिए। पुलिस कमिश्नर से हम सामूहिक रूप से मिले, कांग्रेस का पूरा संगठन, और मिलकर हमने एक ही निवेदन किया कि भाई निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो, क्योंकि
देश की और प्रदेश की सरकार हर जगह तानाशाह तो मचा रखा है। उसी को लेकर हमने निवेदन किया कि हमको न्याय मिले और जांच होकर दोनों की सेम बराबर की कार्रवाई हो और न्याय उचित कार्रवाई, और उसमें हमको कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि हम निष्पक्ष कार्रवाई। इस मामले में क्षेत्रीय एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पानी का टैंकर खड़ा करने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। इस मामले में कपिल पाठक और चिंटू चौकसे के परिवार आमने सामने हो गए। कपिल पाठक द्वारा हीरानगर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां चिंटू चौकसे सहित उनके परिवार के 8 सदस्यों पर बलवा और प्राणघातक हमले का मामला दर्ज किया गया और इस मामले में चिंटू चौकसे के अलावा एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की। पाठक के द्वारा चिंटू चौकसे सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। साथ ही मामले में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। देखिए, सुजीत चड्ढा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया था, जो कल रात की घटना है, जिसमें नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और कपिल पाठक के आपस में विवाद हुआ था और विवाद गंभीर हुआ। परिणाम स्वरूप सिर पे चोटें गंभीर आई हैं कपिल पाठक को। रात के 10:30 बजे की घटना है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चिंटू चौकसे, राधेश्याम चौकसे, ईशान, रोहन चौकसे, इन सबको आरोपी बनाया गया है। जो सुरजीत चड्ढा जी ज्ञापन लेकर आए थे डेलीगेशन के साथ, उस पे भी सीपी साहब ने डीसीपी जोन 3 को निर्देशित किया है कि सारे तत्वों को तराश लें और जो भी मेडिकल रिपोर्ट कहती है उसकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज कर ली। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच हुए इस विवाद के बाद पुलिस ने शिकायत के बाद चिंटू चौकसे सहित एक अन्य को गिरफ्तार कर मेडिकल करा लिया। घटना की जानकारी लगते ही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सुरजीत सिंह चड्ढा, सत्यनारायण पटेल सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भाजपा पर आरोप लगाए गए। इसके साथ ही पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है कि किसी भी मसले में अगर कोई गैर भाजपाई है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, तो तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, धाराएं भी लग जाती है और ताबड़तोड़ काम हो जाता है। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के रेपिस्ट हो, गुंडे हो, बदमाश हो, सब खुलेआम घूम रहे हैं, उन पे कानून इस देश का लागू नहीं होता। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, दबाव तो अब सरकारी कर्मचारी पे तो सबको पता है कि सरकार का कितना दबाव है, और चुन चुन के ये लोगों को, जब राहुल गांधी को नहीं बख्श रहे तो चिंटू चौकसे को कैसे बख्शेंगे? कुल मिला के कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है और राजनीति के तहत ही इस तरह की कार्रवाई है। यह पूरा मामला अब सियासी तुल पकड़ चुका है। चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेसियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। पुलिस पर निष्पक्ष जांच का दबाव है, वहीं दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखना होगा कि इस घमासान का अंजाम क्या होता है। बहरहाल लगातार ऐसी ही रोचक खबरों के लिए बने रहिए रेड इंडिया 24 के साथ।